Hello everyone, myself Kirti. Welcome to Maths Learner. Here we are going to cover the maths syllabus of BSc part first. Before moving further, let's see what are the topics we are going to cover. In previous lecture, we have revised formula and seen the integral forms of irrational functions. Today we are going to solve questions on different irrational functions. If you haven't revised the formula, you can revise it through the link given in the description box. So, let's begin the class. तो अब मैं आप लोगों को एक एक कर फॉर्म बताऊंगी और उस फॉर्म पर एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे. तो सबसे पहला फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था? वो था इंटीग्रल dx. और जब बाहर में भी आपका लीनियर हो और रूट के अंदर भी आपका एक लीनियर हो, जब बाहर में भी लीनियर हो और अंदर में भी लीनियर. तो एक हम लोग इस पे क्वेश्चन लेते हैं. इस पे. तो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई 2x प्लस 1 अंडर रूट 4x प्लस 3. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब अंदर में लीनियर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस लीनियर को जो अंदर में इस पूरे को मीन्स इस, अगर मान लीजिएगा ये रूट x है तो उसको हम लोग t कंसीडर कर लेते हैं. तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग रूट अंडर 4x प्लस 3 इक्वल्स t. देन क्या करेंगे, 4x प्लस 3 को कर देंगे टी स्क्वायर करेंगे. फिर एक पहले हम लोग x के फॉर्म में इसको कर लेते हैं. तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3/4. और जब इसको अगर मान लीजिए फर्स्ट कर लेते हैं, तो अगर इसको इंटीग्रेट करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वी गेट 4 इक्वल्स 2t इंटू dt/dx. तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 2 dx इक्वल्स t इंटू dt. तो यहाँ से हो जाएगा आपको dx इक्वल्स t इंटू dt/2. और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी तरह से. फिर इंटीग्रल dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इंटू dt 1/2. 2x प्लस 1 है यहाँ पे रूट अंडर 4x प्लस 3 है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 4x प्लस 3 को तो हम लोगों ने t कंसिडर किया है तो उसको t लिख लेंगे. 2x प्लस 1 है तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग x के जगह पर टी स्क्वायर माइनस 3/4 पुट कर देंगे. फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 प्लस 1. फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया, dt/t स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में आ गया. अब क्या करेंगे आगे हम लोग, अब हम लोग आगे करेंगे इस टी स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1. और उसके बाद जब हम लोग ये तो उसके बाद तो आपको आता ही होगा, देखिए कैसे करेंगे. फिर यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे लेट 1/t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स a/t माइनस 1 प्लस b/t प्लस 1. फिर हम लोग करेंगे a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी माइनस 1. t कॉमन करेंगे a प्लस b प्लस a माइनस b. कंपेयरिंग करेंगे, जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा a प्लस b इक्वल्स 0 एंड a माइनस b इक्वल्स 1. देन इट वुड बी लाइक 2a इक्वल्स 1. 2a इक्वल्स 1 हो जाएगा. फिर आपको a आ जाएगा 1/2 और फिर जब पुट करेंगे तो b आ जाएगा आपका माइनस 1/2. तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ t माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रल 1/t प्लस 1 dt. तो ये होगा आपका 1/2 लॉग t माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ लॉग t प्लस 1. फिर लॉग का जो फॉर्मूला होता है आपका
डिवाइड वाला t-1/t+1 ये हो जाएगा, प्लस c1 कर देते हैं इसको। तो हम लोग t क्या कंसीडर किए थे, t के जगह पे था हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे t के जगह पे हम लोग का था √4x+3, क्या था √4x+3। तो अब t के जगह पे पुट कर देंगे √4x+3 -1 बाई √4x+3+1 प्लस c। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हुआ, किस तरह से क्या हुआ, आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड फॉर्म जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, क्या था, देखिए सेकेंड क्या होगा आपका, इंटीग्रल dx जब हो और आपका बाहर में जब लीनियर दिया हो, एक लीनियर हो और अंदर में क्या हो, एक क्वाड्रेटिक दिया हो, तब क्या होता है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन, इंटीग्रल dx बाई x √x² + 6x + 109। तो जब हम लोग का अंदर में क्वाड्रेटिक होता है और बाहर में लीनियर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, लीनियर को हम लोग कुछ भी 1/t 1/y या 1/x, सॉरी 1/x या 1/z, जो भी, मतलब ये तो x का है तो x नहीं कंसीडर कीजिएगा, 1/z कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे हम लोग बनाते हैं, किस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। कई क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं तो देख कर डरना नहीं है, सब सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करते करते एक टाइम में आपको आंसर आ ही जाएगा, आपको मिल ही जाएगा। पर हाँ, अगर आप डर के रुक जाओगे तो कैसे होगा, तब तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेट x = 1/t करेंगे। सबसे पहले तो x को हम लोग 1/t कंसीडर कर लेंगे, फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx/dt इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1/t² होगा। तो यहाँ से dx इक्वल्स हो जाएगा आपका -1/t² इंटू dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो I इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx बाई, क्या है आपका, यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² + 6x + 109 इक्वल्स इंटीग्रल dx बाई x की जगह पे क्या है 1/t √x², x² की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/t² + 6/t + 109। तो हम लोग x की जगह पे क्या करेंगे 1/t पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब यहाँ पर t² बेस हो जाएगा, फिर 1 + 6t + 109t² आ जाएगा बाई t², तो अंडर रूट से एक t बाहर निकलेगा, तो आपका ये हो जाएगा t²। तो ये इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका और बचेगा आपका √1 + 6t + 109t²। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ये किस फॉर्म में हम लोग को, इसको हम लोग को किस फॉर्म में करना होगा, इसको हम लोग को करना होगा इस फॉर्म में, √x² + a² के फॉर्म में, नहीं तो इंटीग्रल dx बाई √x² - a² के फॉर्म में, और नहीं तो इसको इंटीग्रल dx बाई √a² - s² के फॉर्म में करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में। तो आप जब इस फॉर्म में कर लेंगे, इस तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो काफ़ी ईजिली इसको सिर्फ फॉर्मूला पे पुट कीजिए और उसके अलावा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं किस तरह से बनता है। तो हम लोगों ने आगे किस तरह से बनाया, क्या किया हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है 109t² है, तो सबसे पहले 109 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1 तो हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -1/109 dt बाई t², इसको लिख सकते हैं t² + 2 × 3/109 × t, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 60 है तो 2/3/109/t इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि जब हम लोग 109 से, जब इसको हम लोग 109 से डिवाइड करेंगे तो 109 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जब हम लोग 109 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 109 तो 109 कट जाएगा, 6t/109 होगा और 1/109 बचेगा। तो उस तरह से हम लोग को किसी भी तरह से इसको कर एक स्क्वायर के फॉर्म में करना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा इस क्वेश्चन को, ताकि फिर हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाए।
तो फिर हम लोगों ने क्या किया, उस तरह से उस फॉर्म में लाने की कोशिश किया और फिर t+3/109 का होल स्क्वायर माइनस √106/109 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको आ गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया आपका, x² माइनस a² के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि जब क्या हो √dx/√x² माइनस a² होगा तो क्या होता है हम लोग का log x प्लस √x² माइनस a² होता है। तो हम लोगों ने फिर आगे बढ़ेंगे इस तरह से log 109, तो यहाँ पे t+3/109, तो मैंने एक स्टेप को स्किप किया और कर दिया, तो 109t+3/109 और प्लस t² मतलब आपका ये जो है आपका सॉरी प्लस जो आपका ये होता है log x प्लस x² माइनस 1 जो होता है, तो आपका 1 + 6t + 109t² जो हम लोग का जो था उसको हम लोगों ने किया यहाँ पे पुट, और फिर इस तरह से किया। आप लोग को आई होप समझ में आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन पे तो हम लोगों ने देख लिया। अब थर्ड फॉर्म जो है वो हम लोगों का है, थर्ड फॉर्म जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इंटीग्रल dx जब हो और क्या हो, बाहर भी क्वाड्रेटिक हो और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक हो। जब बाहर अंदर दोनों क्वाड्रेटिक हो तब देखते हैं क्या होता है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि किस तरह से बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 + x² इंटू √1 - x²। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते क्या है, हम लोगों ने देखा था जब क्वाड्रेटिक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर का जो क्वाड्रेटिक है बाई बाहर का क्वाड्रेटिक, √ऑफ क्वाड्रेटिक, इसको मान लीजिए क्वाड्रेटिक 1, इसको क्वाड्रेटिक 2, तो क्वाड्रेटिक 1 बाई क्वाड्रेटिक 2 आपका क्वाड्रेटिक 2 जब इसको हम लोग t कंसिडर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को जैसे बनाते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट √1 - x² बाई 1 + x² इक्वस t। तो जब हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - x² बाई 1 + x² इक्वस t²। तो फिर इसको एक फॉर्म में कर दे, 1 - x² इक्वस t² प्लस t² x²। इसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फिर अब हम लोग करेंगे क्या, x² को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 + t² और ये हो जाएगा आपका t² - 1। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया x² इक्वस, क्या मिलेगा हम लोग को, एक मिनट आप लोग को नहीं दिख रहा, हाँ। तो हम लोग को क्या मिल गया, x² के जब पे t² - 1/1 + t², क्या हो जाएगा ये t² - 1/1 + t², ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसका हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा आपका 2x × dx बाई dt बाई ये होगा 1 + t² का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या होगा, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, नहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। ओह यहाँ पे होगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका 1 - t² होगा। ये मैं सोचो कुछ ज़रूर गड़बड़ हो रहा है, 1 - t² होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले को जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे -2t, और फिर नीचे वाले को वैसे ही उतार देंगे 1 + t² -1 - t² इंटू 2t। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x × dx इक्वल्स हो जाएगा आपका -2t इंटू 1 + t² -1 - t² इंटू 2t बाई 1 + t² तो होल स्क्वायर इंटू dt। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -40 dt बाई 1 + t² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को dx क्या मिल गया, dx मिल गया हम लोग को -2t dt बाई 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। और √1 + t² बाई 1 - t²। यहाँ पर 1 + x² और 1 - x² का भी हम लोग वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं, ताकि वहाँ पर हम लोग को वैल्यू पता होगा। 1 + x² का निकालते हैं तो क्या होगा, 1 + 1 - t² बाई 1 + t²। तो ये आपका आ जाएगा 2/1 +
सॉरी 2/1 + t²। फिर ये होगा आपका 1 - x² का हम लोग निकालते हैं तो ये होगा आपका 1 - t²/1 + t²। तो ये होगा आपका 2t²/1 + t²। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं सबका, dx का 1 - x² का और 1 + x² सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे i इक्वल्स दिया हुआ है आपको इंटीग्रल ऑफ dx/1 + x² √1 - x²। तो जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर हम लोग को dx का वैल्यू मिला हुआ है -2t dt। चलिए डालते हैं -2t dt बाय, सॉरी एक छूट गया, एकदम छूट गया, 1 + t² √1 - t² इंटू dt करते हैं। अब 1 + x² हम लोग को क्या मिला हुआ है 2। तो हम लोगों ने सबका वैल्यू पुट कर दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सब कट वट के आपका बचेगा -1/√2/dt/√1 - t²। तो ये आपका क्या किस फॉर्म में आ गया, dx/√1 - x²। तो इसका क्या होता है sin इनवर्स x/a। तो हम लोग करते हैं फिर, तो ये आपका होगा -1/√2 sin इनवर्स t + k। तो ये आपका हो जाएगा -1/√2 sin इनवर्स, और t हम लोग t क्या लिए हुए थे हम लोग √1 - x²/1 + x² + k। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्म जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका फोर्थ फॉर्म जो हम लोग को पढ़ना था, या हम लोग पढ़े थे आप बोल सकते हैं, वो था आपका इंटीग्रल dx/क्वाड्रेटिक। जब बाहर में क्वाड्रेटिक था और अंदर में लीनियर था, तब हम लोग क्या करते थे, तब हम लोग करते थे ये जो लीनियर है आपका, ये जो लीनियर है, तो हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं, इस लीनियर को हम लोग t कंसिडर कर लेते हैं, इस लीनियर को हम लोग t कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं उस पर भी। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है, तो चलिए बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट √x - 1 = t। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1 = t²। तो ये होगा आपका x = t² + 1। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इससे ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का आ जाएगा 1 = 2t dt / dx। तो यहाँ पे हो जाएगा dx इक्वल्स क्या आ गया हम लोग का 2t × dt। ठीक है, तो आगे हम लोग करेंगे क्या, x के जगह पे जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम लोग x के जगह पे t² + 1 को पुट करेंगे। तो ये हम लोगों का आ जाएगा t² + 1 × 2t × dt बाई t⁴ + 1 + 2t। सॉरी, जब हम लोग पुट करेंगे तो उसके बाद का मैं कर रही हूँ, या नहीं सॉरी, तो जब हम लोग पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 2t² - 3t² - 3 - 2। फिर जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा -3 + 2। फिर यहाँ पे आपका t से t कैंसिल हो जाएगा, फिर t⁴ बचेगा + 2t² - 3t², एक -tt² हो जाएगा यहाँ पे, +2 + 1 3, और 3 - 3 0। तो मतलब क्या बचेगा हम लोग के पास 2 इंटीग्रल t² + 1/2⁴ - t² × dt। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग 2 इंटीग्रल t² + 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं t² - 1 × dt। तो फिर 2 इंटीग्रल t² + 1, t² और t² रहने दीजिए, t² - 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t - 1 × t + 1 लिख सकते हैं। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्म में हो गया। फिर हम लोग उसको फिर से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट t² + 1 बाई t² t - 1 t + 1 इक्वल्स a/t + b/t² + c/t - 1 + d/t + 1 करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग a b c d का डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, और फिर जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या आंसर आएगा हम लोग को।
तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को a का वैल्यू 0 आएगा, b का वैल्यू -1 आएगा, c का वैल्यू 1 आएगा और d का वैल्यू आपको -1 आएगा। ठीक है, तो फिर जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू a b c d सबके जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म आपका पूरा गायब ही हो गया। फिर बचे हुए में जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, लास्टली आपका आएगा 1/t प्लस लॉग t माइनस 1/t प्लस 1। ठीक है, और जब हम लोग t कंसिडर क्या किए थे, t को हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे t हम लोग रूट अंडर x माइनस 1 को कंसिडर किए हुए हैं। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो इस तरह से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है हम लोग का इस फॉर्म में है, इंटीग्रल ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब इस फॉर्म में हो तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके सिर्फ इसको इस फॉर्म में कर देना, x² माइनस x², या तो अंडर रूट x² प्लस a², नहीं तो इसको कर देना है x² माइनस a² के फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या है आपका, ले लेते हैं अंडर रूट 7x माइनस 10 माइनस x² इंटू dx। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 10 इंटू dx। ठीक है, फिर करेंगे, क्या करेंगे, माइनस फिर x², इसको लिख सकते हैं -2 इंटू 7/2 इंटू x। तो हम लोग को क्या करना होगा, प्लस 7/2, हम लोग को एक होल स्क्वायर में चेंज करना है। तो प्लस 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, -7/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू dx। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मतलब तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट -x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। ठीक है, इंटू dx। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट, इसको लिख सकते, जब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो हम लोग जानते हैं जब अंडर रूट a² माइनस x² होता है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, जब हम लोग का अंडर रूट a² माइनस x² होता है तो उसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 लॉग नहीं प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो करते हैं उस पर, तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, क्या होता है x/2 रूट अंडर x² माइनस a²। तो यहाँ पे x क्या है, x माइनस 7/2, तो x माइनस 7/2 और अंडर रूट जब करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 7x माइनस 10 माइनस x² प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 7/3। ठीक है, तो फिर आगे हो जाएगा आपका 1/4 2x माइनस 7 अंडर रूट 7x माइनस 10 माइनस x² प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 7/3। तो आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम इसी को सॉल्व करने में ले लिया है, तो अगले दिन हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किया है, ये पाँचों क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर इस पाँचों क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी आगे वीडियो डालते रहूं, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोग को पता चल जाए कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। सो थैंक यू।